Hello students, good morning. Yesterday I told you first part of second chapter, the tsunami. I hope you will have understood. Today I am telling you the second part of the second chapter, the tsunami. I am telling you in Hindi so that you can understand, and you have to learn date and brother, sister, how many members. All you have to read carefully for the exam. So you try to understand. This is the second part. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. ये जो है वो ये थाईलैंड की स्टोरी है. टिली स्मिथ नाम है, वो ब्रिटिश गर्ल है. वाज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स, बहुत सारी लाइफ्स को उसने सेव किया जब वहाँ सुनामी आई थी. पुकेट बीच पर थाईलैंड में सुनामी आई थी तो उसने बहुत सारी लाइफ्स को सेव किया था. द सी हैज़ वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर इट. सी won a number of awards, several awards she won. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. They were not interested that their daughter face interview on television or made an heroine. वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जो है इंटरव्यू को फेस करे, इंटरव्यू दे टेलीविज़न पर और हीरोइन बने. क्यों? नॉट रिटन. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. की कहानी थाईलैंड से है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. स्मिथ फैमिली थी जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी. वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए साउथर्न थाईलैंड के रिजॉर्ट में एक रिजॉर्ट पर आई हुई थी. टिली स्मिथ वाज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. वो 10 साल की लड़की थी जो स्कूल में पढ़ती थी. हर सिस्टर वाज 7 years old. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. फादर्स नेम इज पेनी and mother is Colin Smith. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. ये 26 दिसंबर 2004 था जब डेडली सुनामी, डिस्ट्रक्टिव सुनामी, जो विनाशक सुनामी है, जो सबको मृत्यु तक पहुंचाने वाली सुनामी है, वो ऑलरेडी आ चुकी थी. ऑन देयर वे, रास्ते में थी, मतलब आ चुकी थी. जो डेडली सुनामी है, सुनामी की लहरें जो हैं वो आ चुकी थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मासिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. उससे पहले ये नॉर्थर्न सुमात्रा में, उत्तरी सुमात्रा में अर्थक्वेक के कारण, बहुत बड़े स्तर पे अर्थक्वेक के कारण ये सुनामी आई थी. द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. ये जो सी का वाटर है धीरे स्वेलिंग फैल रहा था, ग्रोइंग कर रहा था, मतलब कि समुद्र में पानी बहुत तेज़ी से बढ़ एंड केप्ट, और वो अंदर होटल रिजॉर्ट की तरह था. स्मिथ रिमेंबर द गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. पेनी स्मिथ याद कर रही थी कि बीच वाज गेटिंग स्मॉलर. जो बीच है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था. और आई डिडेंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. वहाँ पानी बढ़ता जा रहा था और जो बीच है वो स्मॉल होता जा रहा था. वो ये नहीं बता रही थी व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, क्यों ऐसा. बट टिली स्मिथ दैट समथिंग वाज, लेकिन जो टिली स्मिथ है 10 years गर्ल थी, समझ गई दैट समथिंग वाज, कुछ गलत हो रहा है. Mind kept going. Geography lesson. She had been in England just 2 before she moved out to Thailand with family.
हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उस तुरंत वापस जोग्राफी लेसन पे गया। लेसन के बारे में सोचने लगी, जो कि 2 सप्ताह पहले, जस्ट 2 वीक्स बिफोर ही सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो अपने इंग्लैंड के स्कूल में उसने 2 सप्ताह पहले अपने एक वीडियो में देखा था। उस लेसन में वहाँ पर उसका माइंड गया एंड शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली बिफोर शी हैड फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। थाईलैंड के लिए थाईलैंड से अपने फैमिली के साथ वो आई थी। उससे पहले ही 2 सप्ताह पहले ही उसने ज्योग्राफी लेसन में ये सीखा था, देखा था। टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpool। टिली ने देखा कि सी स्लोली राइज, जो समुद्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और वो झाग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्म बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, उसमें बुलबुले बन रहे हैं, एंड फॉर्म whirlpools, और गोल गोल भंवर बन रहे हैं पानी में। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that hit the Hawaiian Island in 1946। उससे याद है, उसने याद किया कि she had seen this type scene में सुनामी को उसने देखा था एक वीडियो में, जो कि हवाईयन आइलैंड पर द्वीप समूह पर 1946 में 1946 में आया था। उस वीडियो को उसने याद किया। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उनकी जो ज्योग्राफी की टीचर थी उन्होंने वीडियो में दिखाया था, एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कास्ड बाय अर्थक्वेक्स, और उन्होंने बताया था कि जो सुनामी है उसके वो अर्थक्वेक्स है, बाल्कनोज जो भूकंप आते हैं, बाल्कनोज जो ज्वालामुखी बनते हैं उससे, या फिर लैंडस्लाइड से, ये सब कारण होते हैं सुनामी आने के। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने अपनी फैमिली से बीच से दूर हटने के लिए चिल्लाना शुरू किया। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने अब बात किया, उसने अपने फैमिली को समझाया कि ये अंडर द सी, समुद्र के अंदर एक अर्थक्वेक हो रहा है, भूकंप आ रहा है, हलचल हो रहा है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो बहुत ही तेज और तेज उग्र होती गई, चिल्लाती गई कि क्या हो रहा है। सेड हर मदर पेनी, उनकी माँ पेनी ने कहा, आई डेंट नो वाट अ सुनामी वाज। उन्होंने बोला, उनकी मदर ने, कि मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होता, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन अपनी डॉटर को इतना डरा हुआ देखकर, परेशान देखकर मैं समझ गई कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही गंभीर होने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर्स अवे फ्रॉम द बीच। टिली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको और उसकी सिस्टर को बीच से ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। एक स्विमिंग पूल होटल पर ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विथ देम, और जो बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट आए थे उन लोगों ने भी उस बीच को छोड़ दिया, उस तट को छोड़ दिया। देन इट वाज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और ऐसा लग रहा था कि जैसे द एंटायर सी, पूरा समुद्र ही उनके पीछे चला आ रहा हो। आई वाज स्क्रीमिंग रन, और मैं जोर से चिल्ला रहा था, रन, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, और इस फैमिली ने फिर एक होटल के 3rd फ्लोर पर जाकर स्टे किया, रुके, वहाँ पे शेल्टर लिया। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, और इस बिल्डिंग ने इसके पहले के 3 सुनामी वेव्स को फर्मली स्टूड किया था, और मतलब अडिग खड़ा रहा वहाँ पे, फिर कुछ भी इस बिल्डिंग को नहीं हुआ। 3 सुनामी उसने पहले ही झेल लिया था। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो वहाँ और उस बीच पर रुकते तो वो जीवित नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, हु हैड लॉस्ट। द स्मिथ लेटर मेट, और बाद में लेटर में, इस बाद में जो स्मिथ हैं, टेली स्मिथ, वह अदर टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपने फैमिली को, होल फैमिलीज को इस सुनामी में लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था।
दे थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन। उन्होंने जो टूरिस्ट थे उन्होंने टिली को थैंक्स किया और उसके जोग्राफी लेसन को भी थैंक्स किया, जिन्होंने दे हैड बीन फॉरवार्न, जिसने पहले से ही पूर्व चेतावनी दे दी इसकी सुनामी की, जिससे वो वहाँ से भाग गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, और टिली जब वह अपने स्कूल जाती है इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ उसने इस टेरिफाइंग टेल को, इस भयानक कहानी को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करती हैं। इन दिस वे you understood second part. I hope you understood. So you read this line by line and try to understand for the exam. Next we will read after some time.